हाँ जी, मिरर एंड लेंस। ठीक है, तो आपको इसके न्यूमेरिकल से डर लगता है, बट एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो इससे भागने की बजाय क्यों ना इसको अपन क्लियर ही कर लेते हैं। तो चलिए, तो देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ डायग्राम। अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया, ठीक है, या उसके पोजीशंस याद हैं, इमेज कहाँ बनेगी, तो ये इसके मिरर के और लेंस के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जैसे जैसे मैं बनाते जाऊँगा वैसे वैसे आपको उसको याद करना है, समझ लेना है। ठीक है ना। तो देखिए आज अपन पढ़ेंगे कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस एकदम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसको समझ के उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए कॉनकेव लेंस बनाना है अपन को, तो ये मैंने बनाया कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, सॉरी। ठीक है, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इसका पोल है। ठीक है, चलिए, और ये इनफाइनाइट है। ठीक है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें नंबर लिखने हैं बस। ये इनफाइनाइट पे 1, इनफाइनाइट और सी के बीच में 2 लिखना है, या आप इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड द सी, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, फिर हमें लिखना है सी पर 3, फिर हमें लिखना है 4 बिटवीन सी एंड एफ। ओके, फिर हमें 5 एफ पे लिखना है, और 6 लिखना है हमें बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, चलिए अब हमें वापस नंबर लिखने हैं। ठीक है, देखिए एक नंबर हमें लिखना है यहाँ पर, छोटा सा लिख रहा हूँ मैं एकदम, फिर 2 लिखना है इसके नीचे थोड़ा बड़ा, फिर 3 लिखना है इतना बड़ा, फिर 4 इससे बड़ा, ठीक है, और फिर 5 इससे बड़ा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, तो देखिए 1 2 3 जो ऊपर हमने लिखे हुए ना, यहाँ पर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उनकी बनेगी इमेज नीचे। ठीक है, तो आप इसके साइज से देख करके आप समझ सकते हैं कि इमेज जो है वो धीरे 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 क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, फोकस। ठीक है, यहाँ पर सी था। अब यहाँ पर मैंने नंबर अभी आपको सीधे सीधे लिखे हैं। ठीक है, क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर मैं इसको सीधे ना लिख करके उल्टा लिखूं, इस तरीके से लिखूं, 3 तो वैसे ही बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये। अब इससे हमें ये भी समझ में आ गया कि इमेज धीरे 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 बड़ी तो होगी, लेकिन ये जितनी भी पोजीशन है 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, उसके लिए जितनी भी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी। ठीक है, चलिए अब बात आती है 6 के लिए। 6 की इमेज कहाँ पर, 6 का नंबर तो लिखा ही नहीं सर आपने, तो 6 कहाँ बनेगा, 6 बनेगा इस जगह पर। ठीक है, अब मैंने 6 देखिए कैसे बनाया है, अब आप है ना 6 को देखिए, इसको बोलते हैं अपन बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और कैसा बन रहा है, ये सीधा बन रहा है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, देखो क्वेश्चन में ना आपको क्या पूछेगा वो, या इस डायग्राम से आपको 3 चीज़ें बहुत इजीली पता चलेगी। इमेज का नेचर पता चलेगा, साइज पता चलेगा, ठीक है, और पोजीशन पता चल जाएगी इसकी, कि इमेज किस पोजीशन पर बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ आपको इसमें आराम से पता चलेगा। ठीक है, देखो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 1 पर, 1 का मतलब क्या, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, 1 यहाँ है तो 1 कहाँ है, ये रहा दूसरा 1, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी। अब मैंने ये जो 1 लिखा है ना, ये फिर भी मैंने छोटा लिखा है। ठीक है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि हमने 1 लिखा ही नहीं है। 1 क्या है, ये रहा पॉइंट पे, सिर्फ पॉइंटेड है एकदम, ये पॉइंट इस जगह पर है बस। ठीक है ना, यानी कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो देखिए पहले अपन नेचर की बात करेंगे सब जगह की। ठीक है ना, चलिए ये देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5,
एंड ये 6। ठीक है, चलिए नेचर की बात करते हैं। नेचर का मतलब क्या है? नेचर का मतलब है या तो आपकी इमेज क्या होगी, एक मिनट, हाँ जी, तो नेचर का मतलब क्या है कि आपकी इमेज या तो रियल इन्वर्टेड होगी या फिर वर्चुअल इरेक्ट होगी। ठीक है, अगर कोई इमेज रियल है तो 100% वो इन्वर्टेड ही होगी, या फिर कोई इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वो 100% रियल होगी। इसी तरीके से अगर कोई इमेज वर्चुअल है तो वो 100% इरेक्ट भी होगी। इसी तरीके से अगर वो इरेक्ट है तो वो 100% वर्चुअल होगी। जैसे कि कैसे, देखिए ये सब इन्वर्टेड है, उल्टी है, इसका मतलब ये सारी इमेजेस कैसी है, रियल है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए ये कैसी है, इरेक्ट है, इसका मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल है। बात समझ में आ गई। चलिए अब नेचर पता करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 1 पर है, 1 यानी कि इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ठीक है, तो अब देखो अभी जैसे मैंने उसको उल्टा बनाया था, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, उल्टा बनेगा यानी कि इन्वर्टेड, तो क्या हो गया ये, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अगर आपने 2 पे रखा तो 2 पे यानी कि बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, या फिर इसको आप कैसे बोल सकते हैं, बियॉन्ड द सी। ठीक है ना, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो वापस देखिए 2 ये रहा तो 2 ये रहा यहाँ पर, तो इन्वर्टेड है, ये इन्वर्टेड है तो उसका कौन सा आएगा, रियल और इन्वर्टेड। तो यहाँ पर भी इमेज कैसे बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। इसी तरीके से 3 4 5 सब जगह कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको ये तो क्लियर हो गया, आराम से देखते ही बता सकते हो कि आप चाहे कहीं पे भी रखें। ठीक है, सी पे रखेंगे तो भी रियल इन्वर्टेड है, 4 पे रखेंगे, 4 का मतलब क्या, बिटवीन सी एंड एफ, तो भी यहाँ बनेगा। ठीक है ना, अभी अपन पोजीशन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नेचर की, तो रियल इन्वर्टेड। और 6 पे रखेंगे तो सॉरी 5 पे रखेंगे यानी कि एफ पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर, पोजीशन की बात नहीं कर रहे, है ना। तो देखिए रियल इन्वर्टेड है तो रियल इन्वर्टेड बनेगा। अगर आपने एफ और पी के बीच में रखा यानी कि फोकस और पोल के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, तो कैसे बन रहा है ये, इरेक्ट और वर्चुअल। तो ये हो जाएगा आपका इसका नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, सिंपल है एकदम। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, बस ये डायग्राम देखना है आपको, डायग्राम याद रखना है, और डायग्राम में भी क्या करना है, यहाँ से नंबर लिखने हैं बस आपको। ठीक है, ये पॉइंट या पॉइंट पर, ठीक है ना, पॉइंट पे बनाने हैं नंबर और इनके बीच में बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखना है, यहाँ से उल्टा लिख देना है बस। ठीक है, चलिए अब साइज की बात करते हैं। साइज देखिए, अगर आपने 1 पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 पे रखा हुआ है, तो कहाँ बन रहा है, ये रहा 1 यहाँ पर। मैंने 1 लिखा था लेकिन उसको मिटा दिया, क्यों मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इमेज जो बन रही है वो बहुत ही, मैंने जो बनाया था वो भी थोड़ा बड़ा था क्योंकि दिख रहा था ना। ठीक है, तो एकदम पॉइंटेड है, पॉइंटेड बहुत ही छोटा एकदम। ठीक है, तो साइंस की लैंग्वेज में एकदम पॉइंटेड को बोलते हैं, यहाँ पर इस जगह पर अपन उसको बोलेंगे वेरी डिमिनिश, वेरी डिमिनिश। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने डी लिख दिया खाली, वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब देखिए, अगर 2 पे रखा है तो यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है ना, इससे जो एफ पे बन रही थी वो इससे थोड़ी बड़ी होगी, तो अब इसको क्या बोलेंगे अपन, डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से अभी भी ये कैसी है, छोटी है। ठीक है, चलिए 3 पे देखिए, 3 पे क्या होगा, अब 3 पर यानी कि जब सी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर सी पे रखा हुआ है तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट, इक्वल टू दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर हमारा 3 पे रखा हुआ है तो यानी कि सी पे रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो साइज है, उसकी हाइट है, वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, दोनों की। अगर आपने 4 पे रखा है तो ये देखिए 4, अब 4 क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यहाँ सबसे छोटा, यहाँ थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर यहाँ तो इक्वल हो गया, यहाँ और बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी बड़ा हो रहा है, बड़े हो क्या बोलते हैं हम, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो ये मैग्नीफाइड है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड।
ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीफाइड, ये एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे यहाँ वेरी है ना, वैसे वेरी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइड है, ठीक है। और जो अगर आपने एफ पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। और कैसे बनेगा, वेरी मैग्नीफाइड या एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए 6 पे, यानी कि अगर आपने एफ और पी के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, तो कैसा बन रहा है, ये भी मैग्नीफाइड है। क्या है ये, मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर 6 तो 5 से भी बड़ा है ना, वो मैंने बना दिया है बस, ठीक है ना, क्योंकि वो सीधा था, बनाना आसान था, इसलिए मैंने बड़ा बना दिया। हालांकि यहाँ पर ये ज़्यादा बड़ा बनेगा और ये इससे छोटा बनेगा, ठीक है, इसलिए सिर्फ मैग्नीफाइड है। बात करते हैं पोजीशन की। देखिए पोजीशन भी पता चल जाएगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, 1 पर, यानी कि इनफाइनाइट पर है, तो कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है, ये रहा, एफ पर बनेगा। अगर 2 यानी कि बिटवीन इनफाइनाइट और सी या फिर बियॉन्ड द सी है, ऑब्जेक्ट अगर आपका 2 पर है, तो कहाँ बन रहा है, ये रहा, यानी कि बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। चलिए अगर 3 पर है तो 3 पे ही बन रहा है, यानी कि सी पर है तो सी पे ही बन रहा है, ये रहा, ठीक है। चलिए 4 पर रखा है अगर आपने सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, 4 पर रख दिया, तो 4 ये रहा, बिटवीन इनफाइनाइट और सी, या फिर आप क्या बोल सकते हो, बियॉन्ड द सी, ठीक है, बियॉन्ड द सी, यानी कि सी के आगे बनेगा, ये सी के आगे, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस देखते हैं हम यहाँ से देखते हैं पोल से, ठीक है ना, तो ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो ये सी के आगे हो गया, ठीक है। चलिए अब अगर आपने एफ पर रख दिया, यानी कि 5 पर रख दिया, तो कहाँ बन रहा है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है, इनफाइनाइट पर, तो ये इनफाइनाइट पर बन गया, ठीक है। चलिए अब ये रहा 6, अगर कहाँ पर रखा है आपका ऑब्जेक्ट, एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो कहाँ बन रहा है भाई, बिहाइंड द मिरर, कहाँ बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। बात समझ, देखिए ये बियॉन्ड है और ये बिहाइंड है, बिहाइंड का मतलब मिरर के पीछे। बात समझ में आ गई। तो देखिए कितना इजी हो गया ये, है ना। और कई सारे क्वेश्चन तो बस नेचर, साइज, पोजीशन ही पूछते हैं, इवन कई में तो सिर्फ नेचर ही पूछते हैं। तो आपके इस वाले एक ही डायग्राम से इतने सारे मार्क्स तो आपके वैसे ही आ जाने हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मैं ऐसा कैसा रखूँगा यहाँ पर, और देखिए आपको करना क्या है, जब आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी, ठीक है, उसमें आप अपना रोल नंबर और जो भी आप उसमें लिखते हैं अपना, ठीक है, रोल नंबर वगैरह लिखने के बाद आपको जब पेपर थोड़ा टाइम के बाद मिलता है, तो जो आपके बीच में टाइम मिलेगा, तो कॉपी के पीछे, ठीक है, आपको ये पेंसिल से बना लेना है रफ में, ठीक है। ये कौन, इस तरीके से ये कॉनकेव मिरर है, इसी तरीके से जब हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे, उसका डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है, लेंस का भी बना लेना है, ऐसे चारों के बना लेना है, ताकि आप जब सोल्व करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब